चलिए, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हमारी एडीओ की क्लास अभी कंटिन्यू चल रही है और हमारा जो प्राइमरी सब्जेक्ट है पंचायती राज व्यवस्था, उस पर भी हम बहुत अच्छी गति से आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छा डिस्कशन हो रहा है और काफ़ी चर्चाएँ भी हो रही है। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये क्लास समझ आ रही होगी और आगे भी आएगी, इस बात की पूरी गारंटी है। हमने पंचायती राज का पृष्ठभूमि, उसके बाद प्रारंभिक स्तर, उसके बाद संवैधानिकरण, उसके बाद मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था, उसके बाद छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था और उसके बाद हम आज पहुंच चुके हैं कहां? ग्राम सभा में। ग्राम सभा में कल के लेक्चर में ग्राम सभा में आधे से ज्यादा डिस्कशन हो चुका था। कैसे ग्राम सभा बनती है, ग्राम सभा की अधिसूचना कौन जारी करेगा, अनुसूचित क्षेत्र में क्या प्रावधान है, मैदानी क्षेत्र में प्रावधान क्या है, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, इन सब बातों पर हम चर्चाएं कर चुके हैं। तब भी आके आज एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं ग्राम सभा। ठीक है, आपका ग्राम सभा का जो अनुच्छेद है दोस्तों, वो कौन सा अनुच्छेद है? 243 ए। क्या? 243 ए। ठीक है, 243 ए में ग्राम सभा के संबंध में बात की गई है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की क्या है दोस्तों? ये बुनियादी इकाई है। बुनियादी मतलब ये पंचायती राज व्यवस्था का नींव है दोस्तों। ठीक है, ग्राम पंचायत की विधायिका है दोस्तों। ग्राम पंचायत की बोल रहा है ना, पंचायती राज व्यवस्था की नहीं, ग्राम पंचायत की विधायिका है। ठीक है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों अलग अलग होते हैं। ये मैं बता दिया हूं कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? उस गांव के मतदाता सूची में जिनका भी नाम है, जिस गांव की ग्राम सभा है उस गांव की मतदाता सूची में जिनका भी नाम है वो क्या होंगे? ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ये हो गया ग्राम सभा। ग्राम पंचायत क्या होता है दोस्तों? चुने हुए लोगों से मिलकर बनता है। ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच और पंच आते हैं। ग्राम सभा अलग है, ग्राम पंचायत अलग है। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा विधायिका है। किसकी? ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत के लिए नियम कानून कौन बनाता है? ग्राम सभा बनाती है। ठीक है, ग्राम पंचायत के अधीन प्रत्येक ग्राम में क्या होगी? ग्राम सभा होगी। एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकते हैं। ठीक है, एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में, है ना, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत में यह व्यवस्था की गई है कि एक गांव में ही एक से अधिक ग्राम पंचायत हो सकते हैं। लेकिन मैदानी क्षेत्र में एक गांव में एक ही ग्राम पंचायत होगा, एक ही ग्राम सभा होगा। ठीक है, यहां दो बातें कही गई है। एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है, मतलब एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने गांव होंगे उतने ग्राम सभा हो सकती है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र में यह कहा गया है कि एक ही गांव में क्या होगा? एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है। इसके बारे में कल बात हो चुकी है। ठीक है, प्रावधान कहां है? 243 ए में पंचायती राज अधिनियम की धारा 6 और 7 में यह वर्णित है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए प्रावधान कहां है? 129 क ख ग में है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र के लिए क्या पेशा कानून लागू है? अभिप्राय काम ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे? वही जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। ग्राम सभा के संबंध में अधिसूचना कौन जारी करेगा? ग्राम सभा के संबंध में अधिसूचना कौन जारी करेगा जी? राज्यपाल ही करेगा। राज्यपाल ही बोलेगा कि कोई ग्राम सभा है, किस ग्राम में ग्राम सभा बनाना है, किस ग्राम में ग्राम सभा नहीं बनाना है, कितने ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा के संबंध में सभी अधिसूचना राज्यपाल जारी करेगा। ठीक है, मतदाता सूची में आने वाले लोग क्या होंगे? इसके सदस्य होंगे। मतदाता सूची बनाना, ठीक है। उसके बाद परंतु यदि किसी व्यक्ति का नाम अन्य स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित निर्वाचन नामावली में पंजीकृत है तो ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत करने का अधिकार नहीं रखेगा। आपको पता है ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं उस गांव के वोटिंग लिस्ट में आने वाले लोग। ठीक है, सरल सी भाषा में अगर किसी आदमी का नाम किसी दूसरे वोटिंग लिस्ट में कहीं और के, तो वो ग्राम सभा के वोटिंग लिस्ट में नहीं रह पाएगा। फिर क्यों? क्योंकि एक ही जगह नाम रहता है वोटर लिस्ट में। ठीक है, ये हो गया। कार्यकाल क्या है? ये एक स्थायी संस्था है। ग्राम सभा क्या है दोस्तों? एक स्थायी संस्था है। ये कभी भंग नहीं होती, है ना, और इसके सदस्यों का कार्यकाल आजीवन होता है। ठीक है, अब नई भंग होने वाली संस्था कौन कौन सी है? राज्यसभा है, लेकिन उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
विधान परिषद है, लेकिन उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ग्राम सभा ही एक ऐसी संस्था है जो कभी भंग नहीं होती और इसके सदस्यों का कार्यकाल आजीवन होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया, कार्यकाल पढ़ लिए। सम्मेलन से पूर्व सूचना देने के तरीका। अब ग्राम सभा बन गई, गांव में ग्राम सभा रहेगी, लोग बन गए, तो ग्राम सभा की बैठक भी होनी जरूरी है। तो यहां बात कर रहा है ग्राम सभा के बैठक की। किससे? ग्राम सभा के बैठक की। ठीक है दोस्तों, ग्राम सभा के बैठक की, है ना। तो ग्राम सभा की बैठक पहले ये देख लेते हैं कब कब होती है ना। चलो ये देखेंगे, पहले लाइन से ही चलते हैं। सम्मेलन से पूर्व सूचना देने का तरीका। सामान्य बैठक है, अगर ग्राम सभा की सामान्य बैठक है, ग्राम सभा के लोग बैठक करते हैं ना, और बैठक करके क्या करते हैं? नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। तो अगर ग्राम सभा की सामान्य बैठक हो रही है तो सामान्य बैठक के संबंध में गांव वालों को सूचना कैसे दिया जाएगा? सामान्य बैठक के संबंध में गांव वालों को सूचना कैसे दिया जाएगा, उसके संबंध में बात हो रही है। ग्राम सभा के सामान्य बैठक की सूचना, जिसमें तारीख, समय तथा स्थान और समव्यवहार किए जाने वाले कामकाज का उल्लेख करते हुए सम्मेलन की तारीख से कम 7 दिन पूर्व, यह क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था। सामान्य बैठक हो रही है ना, एक सामान्य बैठक हो रही है जो सामान्य कार्यों के लिए है, तो गांव के लोगों को कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी जरूरी है? 7 दिन पूर्व। और सूचना में क्या क्या रहेगा? सूचना में बैठक की तारीख, बैठक का समय, बैठक का स्थान, और क्या रहेगा? किस बातों पर चर्चा होगी। क्या होगा? किस बातों पर चर्चा होगी, वो भी सब्जेक्ट बताए जाएंगे। ठीक है, संसद में भी बैठक होता है ना, लोकसभा की भी बैठक चलती है, तो पहले से तय होता है कि किस मैटर पे बातचीत करना है। ठीक है, पहले से आपको एप्लीकेशन देके अध्यक्ष से परमिशन लेनी पड़ती है कि किस मैटर पे बातचीत करना है। तो वैसे ही भैया जब ग्राम सभा की बैठक होती है ना, ग्राम सभा की बैठक होती है, तो अगर सामान्य बैठक है तो 7 दिन पूर्व सूचना देनी है दोस्तों, 7 दिन पूर्व। ठीक है, और क्या क्या रहेगा उसमें? सूचना में क्या क्या लिखा रहेगा? सूचना में लिखा रहेगा क्या? तारीख, जिस दिन बैठक होनी है, समय, किस समय पे बैठक होगी, स्थान कहां बैठक होगी, और उस बैठक में किस मैटर पर बात किया जाएगा, किस किस विषय पर बात किया जाएगा, यह भी लिखा जाएगा। और कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी चाहिए? 7 दिन पूर्व, ताकि लोग समय निकाल के प्रिपेयर हो सके। ऐसा नहीं कि आदमी का डॉक्टर के पास जा रहा है और आज बोल रहे हो भैया बैठक है मत जाओ डॉक्टर के पास, ऐसे में तो कोई नहीं आएगा। तो 7 दिन पूर्व आपको सूचना देनी है सामान्य बैठक में दोस्तों। विशेष बैठक में, ग्राम सभा की आकस्मिक या आपात बैठक में कितने दिन पूर्व सूचना देना है? 3 दिन पूर्व। कितने दिन पूर्व सूचना देना है? 3 दिन पूर्व। अब मान लो किसी विषय पर सामान्य चर्चा करनी है ग्राम सभा में, है ना। गांव में क्या होती है? ग्राम सभा होती है। और ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? उस गांव के सभी लोग जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में है। अब मान लो ये है सामान्य बैठक है, और सामान्य बैठक में गांव की सफाई और तालाब की सफाई पे चर्चा करना है। ठीक है, तो कितने दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा? 7 दिन पूर्व। अब मान लो खेती किसानी का दिन आ गया है, खेती किसानी का दिन आ गया है, और उसके बाद क्या हुआ कि फसल लग गए हैं खेत में। अब फसल भी खेत में लग गए हैं, अब फसल थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, तो गांव के गायों का झुंड सबके खेत में घुस रहा है और क्या कर रहा है? और नुकसान कर रहा है। तो यह आकस्मिक बैठक है। अब इसके लिए 7 दिन पहले इंतजार करते रहोगे तब तक तो गाय पूरा फसल खा लेगी। तो यह आकस्मिक बैठक हो गई, एकदम अचानक से आपातकाल की बैठक हो गई। अगर जल्दी बैठक नहीं बुलाओगे तो पूरी फसल चौपट हो जाएगी। तो ऐसा जो आपातकाल का इस टाइप का बैठक रहेगा उसकी सूचना कितने दिन पूर्व देनी है? 3 दिन पूर्व देनी है। ठीक है, तो सामान्य बैठक का 7 दिन पूर्व, विशेष बैठक का 3 दिन पूर्व। ठीक है, ये हो गया, ये पूछा जाता है बैठक की सूचना। अब देखते हैं ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाएगा। ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाएगा? ठीक है, तो बैठक बुलाने का अधिकार सबसे पहले किसका होगा? सरपंच का। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक है और बुलाएगा कौन? सरपंच। ग्राम सभा की बैठक है, बुलाएगा कौन? सरपंच। अगर सरपंच नहीं बुला रहे तो उसकी अनुपस्थिति में कौन बुलाएगा? उप सरपंच। अगर वो भी नहीं बुला रहे तो उसकी उपस्थिति में कौन आएगा?
पंचायत सचिव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल भी है। अब मान लो एक ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक गांव है, उस गांव में क्या है, ग्राम सभा है। ठीक है, ग्राम सभा है, तो ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाएगा, सरपंच बुलाएगा। अगर सरपंच नहीं बुला रहा है तो कौन बुलाएगा, उप सरपंच बुलाएगा। अगर उप सरपंच भी नहीं बुला रहे, दोनों गायब हो गए, तो कौन बुलाएगा, ग्राम पंचायत सचिव। ठीक है, अब देखिए ग्राम पंचायत में कौन होता है, सरपंच होता है, उप सरपंच होता है और पंच होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत में आपको पता है कौन कौन होता है, ग्राम पंचायत में मुखिया कौन होता है, सरपंच। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, उप सरपंच। अब उसके बाद कौन आते हैं, पंच आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तीनों लोग क्या होते हैं, चुने हुए लोग होते हैं। ये तीनों लोग चुनाव जीत के आए हुए आदमी होते हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता का। ये तीनों क्या है, चुने हुए लोग हैं जो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पर ग्राम पंचायत में एक सरकारी आदमी होता है। कौन होता है, सरकारी आदमी, सरकार की तरफ से, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पंचायत सचिव। पंचायत सचिव। ठीक है, पंचायत सचिव। आप लोग वेब सीरीज देखे हैं ना, पंचायत वेब सीरीज में जो प्रधान जी हैं वो सरपंच के पति हैं, प्रहलाद चचा जो हैं उप सरपंच है, और जो आके मीटिंग में बैठते हैं उन लोग पंच हैं। और इधर जो सचिव जी हैं, जो जित्तू भैया है, वो क्या है, पंचायत सचिव हैं, वो सरकारी आदमी हैं। ठीक है, और वो जो पदाधिकारी हैं वो पब्लिक की तरफ से है, जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, और जो चुने हुए लोग हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से कौन बैठता है, पंचायत सचिव बैठता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, सबसे पहले ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाएगा, सरपंच बुलाने का। सबसे पहले अधिकार किसका है, सरपंच का है। सरपंच नहीं बुला रहे हैं तो कौन बुलाएगा, उप सरपंच बुलाएगा। अब दोनों नहीं बुला रहे हैं तो जो सरकारी आदमी है, कौन, पंचायत सचिव, वो बैठक बुलाएगा। ठीक है, ग्राम सभा में सम्मिलन होता है, सम्मेलन नहीं, सम्मिलन होता है ना, सम्मेलन नहीं होता, सम्मिलन होता है। तो यह समझ में आ गया कि कौन कौन बैठक बुलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सम्मिलन के लिए तिथि, स्थान और समय का निर्धारण, है ना। बैठक बुलाने का अधिकार तो सरपंच को है, वो नहीं है तो उप सरपंच को, वो भी नहीं है तो पंच को है। पर तिथि स्थान का निर्धारण, ग्राम सभा के सम्मेलन की तारीख, स्थान एवं समय का निर्धारण करने का अधिकार किसको होगा, सरपंच को होगा। किसको होगा, सरपंच को। सरपंच बोलेगा फलाना दिन वो तरिया के पार में अतका बजे बैठक है, आ जाऊं। ठीक है, तो भैया सम्मेलन बुलाने का अधिकार पहला किसको है, सरपंच को है। तो समय, स्थान, दिन भी नियत करने का पहला अधिकार किसका रहेगा, सरपंच का रहेगा। अगर सरपंच नहीं बैठक बुलाएगा तो कौन बुलाएगा, उप सरपंच। अब उप सरपंच बुला रहे तो वो क्या करेगा, वो अपना दिन, स्थान, समय निर्धारण बताएगा। अगर ये दो नहीं बुला रहे हैं तो कौन, सरकारी आदमी पंचायत सचिव बुलाएगा, और फिर वो दिन, स्थान, समय का निर्धारण करेगा। दोनों सेम टू सेम है दोस्तों। ठीक है, दोनों सेम टू सेम है। देखिए, सरपंच नहीं तो उप सरपंच, उप सरपंच नहीं तो पंचायत सचिव, है ना। और तारीख और समय, स्थान निर्धारित करने में भी सेम टू सेम है। सरपंच बुला रहे हैं तो सरपंच स्थान निर्धारित करेगा, तारीख निर्धारित करेगा, समय निर्धारित करेगा। उप सरपंच बुला रहे हैं तो उप सरपंच करेगा, और ग्राम पंचायत सचिव बुला रहे हैं तो ग्राम पंचायत सचिव बोलेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक ग्राम में होती है। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक ग्राम में होती है। ठीक है, देखिए एक ग्राम पंचायत है, एक ग्राम पंचायत है ना, जिसका नाम है क्यू। अब क्यू के अंदर दो गांव आते हैं, ए और
बी। ठीक है, जब सामान्य बैठक रहेगी, ठीक है, जब सामान्य बैठक रहेगी तो ए की बैठक ए वाले गांव में होगी, बी की बैठक बी वाले गांव में होगी। ठीक है, और जब वार्षिक बैठक रहेगी तो वो कहां होगी, पंचायत पे होगी। ठीक है, ये आगे देखेंगे। तो ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है ना, हर ग्राम में होगी। ठीक है, कभी कभी यहां कभी वहां या अपने अपने ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी। यह भी हो सकता है दो गांव हैं तो आज पूरे इन लोग इधर आके बैठक कर लिए, आज पूरे इन लोग इधर आके बैठक कर लिए। हर गांव में ग्राम सभा की बैठक करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि दो गांव हैं तो एक गांव को छोड़ दिए एक ही गांव में बैठक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। दोनों गांव में बैठक करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये हो गया। जबकि ग्राम पंचायत, पंचायत बोल रहा है तो पंचायत का एक कार्यालय होता है दोस्तों। पंचायत वेब सीरीज में देखे ना, पंचायत का कार्यालय, तो ग्राम पंचायत की बैठक हमेशा उसके कार्यालय में ही होगी। क्यों? क्योंकि कार्यालय में कितने लोग आएंगे, 10-15 पंच आएंगे, एक सरपंच आएगा, एक उप सरपंच आएगा, इतने लोग तो बैठ जाएंगे कार्यालय में। लेकिन अगर गांव में 100 लोग हैं तो वो सब 100 लोग ग्राम सभा के सदस्य हैं, तो ग्राम सभा के सदस्य क्या एक कार्यालय में आ पाएंगे क्या? नहीं। इसीलिए ग्राम सभा की बैठक गांव में होती है और ग्राम पंचायत की बैठक पंचायत कार्यालय में होती है ना, ये आप याद रखना। ठीक है, और ग्राम सभा की जो वार्षिक बैठक है वो भी पंचायत कार्यालय के बाहर हो सकती है ना। पर एक चीज आप हमेशा याद रखना कि ग्राम सभा की बैठक अधिकतर गांव में होती है और पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही होगी। पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही होती है। ठीक है, चलिए बैठक देखे, बैठक कौन बुलाएगा उसके संबंध में बात कर लिए। ठीक है, बैठक का तिथि स्थान निर्धारण कौन करेगा उसके संबंध में बात कर लिए। अब ग्राम सभा की बैठक हो रही है तो बैठक की अध्यक्षता करने वाला भी तो आदमी चाहिए ना, जो बैठक की क्या करे, अध्यक्षता करे, जो बैठक की क्या करे, अध्यक्षता करे, है ना। ऐसा थोड़ी ना बैठक बुला लिए और सब भेड़ बकरी जैसे बैठे हैं, कांव कांव कर रहे हैं, कुछ काम हो नहीं रहा है। तो भैया बैठक की अध्यक्षता करने वाला भी तो आदमी चाहिए बैठक में। तो देखते हैं अध्यक्षता कौन करेगा। ठीक है, ग्राम सभा सम्मेलन की अध्यक्षता सबसे पहले, है ना, अगर सब चीज नॉर्मल है तो कौन करेगा, सरपंच करेगा। ठीक है, यदि सरपंच अनुपस्थित है तो कौन करेगा, उप सरपंच करेगा। ठीक है, अगर उप सरपंच भी अनुपस्थित है तो, अगर उप सरपंच भी अनुपस्थित है तो, ठीक है, दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, ग्राम सभा की बैठक बुलाता कौन है, शुरू से देखते हैं ना। ग्राम सभा की बैठक बुलाता कौन है, सरपंच। वो नहीं बुलाएगा तो उप सरपंच, वो नहीं बुलाएगा तो जो सरकारी आदमी पंचायत सचिव वो बुला लेगा। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक का समय तारीख दिन कौन निश्चित करेगा, सरपंच बुला रहा है तो सरपंच करेगा, उप सरपंच बुला रहा है तो उप सरपंच करेगा, सचिव बुला रहा है तो सचिव कर लेगा। ठीक है, सचिव बुला रहा है तो सचिव कर लेगा। ठीक, अब बैठक बुला भी लिए, बैठक बुला भी लिए, समय तारीख स्थान दिन नियत भी हो गया। बैठक भी बुला लिए, समय तारीख स्थान दिन सब निश्चित भी हो गया। अब भैया बैठक की अध्यक्षता करे कौन, कार्रवाई का संचालन करे कौन। तो अगर सरपंच है तो सबसे पहले सरपंच करेगा, सरपंच नहीं है तो उप सरपंच करेगा। अगर दोनों नहीं है ना तो जो ग्राम सभा के लोग वहां उपस्थित हैं, जिन लोग गांव के लोग बैठक में जो भाग लेने आए हैं, ग्राम सभा के लोग जिनका मतदाता सूची में नाम है, जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, उन लोग बैठक में भाग लेने आए हैं, है ना। और सरपंच और उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करने के लिए नहीं है, तो जो ग्राम सभा के सदस्य होंगे वो अपने में से एक आदमी को क्या चुनेंगे, तत्काल अध्यक्ष चुनेंगे, और वही आदमी क्या करेगा, फिर बैठक की अध्यक्षता करेगा। यहां थोड़ा सा चेंज है। और याद रखना, कभी भी सचिव और पंच बैठक की अध्यक्षता नहीं करते। सचिव और पंच बैठक की अध्यक्षता नहीं करते। सचिव कर ही नहीं सकता ना जी, वो तो सरकारी आदमी है, वो सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैठा है।
ना कि जनता का। जनता का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? जनता द्वारा चुना हुआ आदमी। और चुने हुए दो आदमी है, सरपंच और उप सरपंच। अगर दोनों नहीं रहेंगे तो उसकी अनुपस्थिति में जो ग्राम सभा के सदस्य हैं उन लोग अपने में से एक आदमी को चुनेंगे, है ना, जिनका नाम मतदाता सूची में हो, ग्राम सभा का सदस्य हो, और उससे अध्यक्षता कराएंगे और कार्रवाई का संचालन करेंगे। और सम्मेलन की अध्यक्षता कभी भी पंच और सचिव नहीं करेंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता कभी भी सचिव और पंच नहीं करेंगे। चलिए, ये तो सामान्य क्षेत्र में था। ये कहां था जी? ये सामान्य क्षेत्र में था। कौन से क्षेत्र में? सामान्य क्षेत्र में। सामान्य क्षेत्र में, ठीक है। अब अनुसूचित क्षेत्र पढ़े हैं। अनुसूचित क्षेत्र के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 129 क ख ग में है। अनुसूचित क्षेत्र के बारे में प्रावधान कहां है? अनुसूचित क्षेत्र के बारे में प्रावधान धारा 129 क ख ग में है ना। तो वहां पे क्या होगा? वहां ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता का कार्यक्रम थोड़ा सा चेंज रहेगा, ठीक है। ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता का कार्यक्रम थोड़ा सा चेंज रहेगा। ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता का कार्यक्रम वहां थोड़ा चेंज रहेगा, क्योंकि वो क्या है? वो है आपका अनुसूचित क्षेत्र। और अनुसूचित क्षेत्रों में, है ना, शासन किनके द्वारा किया जाएगा? वहां के लोगों के द्वारा ही किया जाएगा। और ग्राम पंचायत तो वैसे भी स्थानीय स्वशासन है ना। तो ग्राम सभा अनुसूचित क्षेत्र में लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन आया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सरल टॉपिक है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ग्राम सभा का अध्यक्ष हमेशा कौन रहेगा? ग्राम सभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं, जो अनुसूचित जाति वर्ग से ही होगा, किंतु वह कोई पदाधिकारी, सरपंच, उप सरपंच, पंच नहीं होगा। देखो कितना बड़ा बदलाव है। सामान्य क्षेत्र में तो हम हल्ला कर रहे हैं, पंच करेगा, उप सरपंच करेगा, वो नहीं रहेगा तो 20 से चुना हुआ आदमी करेगा। पर भैया अनुसूचित क्षेत्र में, कहा? अनुसूचित क्षेत्र में पंच, सरपंच, उप सरपंच कोई नहीं करेगा अध्यक्षता। ग्राम सभा में आए हुए लोग अपने बीच से ही एक जन से क्या करवाएंगे? अध्यक्षता करवाएंगे। ग्राम सभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता करने के लिए, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष जो है ना, वो ग्राम सभा के सदस्य अपने में से ही एक को चुनेंगे और वही अध्यक्षता करेगा। और जिसको चुनेंगे वो आदमी पंच, सरपंच और उप सरपंच नहीं हो सकता। मतलब अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का एक सामान्य सदस्य ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का एक सामान्य सदस्य ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। और हर बार ये नया भी हो सकता है। जितने बार बैठक हुआ, आज इसको चुन लिए, कल उसको चुन लिए, कल उसको चुन लिए, है ना। ये बात समझने लायक है। क्यों? क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में अगर आप किसी पदाधिकारी से करवाओगे तो वो क्या है? राजनीतिक रूप से बाइस्ड रहेगा, राजनीतिक झुकाव रहेगा, जो अच्छी बात नहीं है। अनुसूचित क्षेत्र में वहां का प्योर आदमी अध्यक्षता करे और नियम कानून बनाए, संचालन करे तो वो अच्छी बात है। तो याद रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्र में कभी भी, है ना, सरपंच, उप सरपंच, पंच अध्यक्षता नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद ग्राम सभा का सदस्य दो तस्मय उपस्थित है ना, ठीक है। अब ग्राम सभा का अध्यक्ष को अध्यक्षता कौन करेगा? अनुसूचित क्षेत्र में उन लोग अपने में से ही एक आदमी को चुनेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर वो नहीं है तो किसी और को एक को चुनेंगे, ठीक है। उसके बाद और भी कोई नहीं है तो ग्राम सभा का ही सदस्य जो पंच ना हो। कुल मिला के घुमा के इतनी सारी बात कही जा रही है। ग्राम सभा की अध्यक्षता अनुसूचित क्षेत्र में, ग्राम सभा की अध्यक्षता अनुसूचित क्षेत्र में कौन करेगा? ग्राम सभा के सदस्य में से किसी एक को चुनकर किया जाएगा। अगर वो नहीं है तो किसी और को चुना जाएगा, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य ना हो। और ग्राम पंचायत में कौन कौन रहते जी? सरपंच, उप सरपंच और पंच। तो सरपंच, उप सरपंच, पंच ना हो, ठीक है, तीनों ना हो, सामान्य व्यक्ति अध्यक्षता करेगा, जो क्या हो? ग्राम सभा का
सदस्य हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं ग्राम पंचायत के अनुसूचित क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पाठ के द्वारा क्या क्या है। ग्राम सभा के संबंध में उत्तरदायित्व। संक्षेप में, ग्राम सभा का सम्मेलन कौन बुलाता है? सामान्य क्षेत्र में सरपंच, वो नहीं रहेगा तो कौन बुलाएगा? उप सरपंच, और वो भी नहीं रहेगा तो कौन बुलाएगा? ग्राम पंचायत का सचिव, वो भी नहीं रहेगा तो कौन बुलाएगा? ग्राम पंचायत का सचिव। अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच, वो नहीं रहेगा तो उप सरपंच, और वो भी नहीं रहेगा तो सामान्य क्षेत्र में ग्राम सभा के सदस्य अपने में से किसी एक आदमी को चुन लेंगे। ठीक है, ये सामान्य क्षेत्र में। अनुसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच भी नहीं करेगा, उप सरपंच भी नहीं करेगा, पंच भी नहीं करेगा। जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, अनुसूचित क्षेत्र के जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, वो अपने में से ही एक आदमी को क्या चुनेंगे? अध्यक्ष चुनेंगे, और वो क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। ठीक है, अब होता है गणपूर्ति। गणपूर्ति मतलब कोरम। कोरम मतलब वो मिनिमम संख्या जिसके बगैर ग्राम सभा की बैठक चालू नहीं होगी। गणपूर्ति, गणपूर्ति मतलब कोरम। कोरम मतलब वो मिनिमम सदस्य संख्या जिसके बगैर क्या होगा? आपका बैठक चालू नहीं होगी। ठीक है, ठीक। तो गणपूर्ति करने का दायित्व तो किसका है? पूरे ग्राम पंचायत के लिए, पूरे ग्राम सभा के लिए है सरपंच का, और अपने वार्ड के लिए है पंच का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है। गणपूर्ति, कोरम, कोरम कितना क्या होता है? कोरम मतलब वो मिनिमम संख्या जिसके बगैर बैठक चालू नहीं हो सकती, है ना। गणपूर्ति मतलब वो मिनिमम संख्या जिसके बगैर बैठक चालू नहीं हो सकती। इतने लोग रहेंगे तभी बैठक चालू होगी, है ना। अपन बोलते हैं 100 में से 10 लोग रहेंगे तभी बैठक चालू होगी, तो वो 10 लोगों को क्या बोलेंगे? कोरम बोलेंगे, गणपूर्ति बोलेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। गणपूर्ति मतलब वो मिनिमम संख्या जिसके बगैर बैठक चालू नहीं होगी। तो पूरे ग्राम सभा के लिए गणपूर्ति, पूरे ग्राम सभा के लिए, है ना, पूरे ग्राम सभा के लिए उत्तरदायित्व तो किसका है? सरपंच का, कि पूरे ग्राम सभा की गणपूर्ति हुई है कि नहीं। और वार्ड के लिए, वार्ड से आदमी आया है कि नहीं, इसके लिए उत्तरदायित्व तो किसका है? पंच। देखिए आपके यहां क्या होते हैं? पार्षद होते हैं ना। वार्ड में क्या होता है? पार्षद होता है। गांव में वार्ड में क्या होता है? पंच होता है। आपके यहां वार्ड में पार्षद होता है, गांव में वार्ड में पंच होता है। ठीक है, ये हो गया। तो पूरे ग्राम सभा के लिए गणपूर्ति सरपंच की और वार्ड के लिए पंच की, है ना। और अगर यहां तक हो गया, चलिए आगे देखते हैं। ग्राम सभा का सम्मेलन, किस किस तारीख को ग्राम सभा की सम्मेलन बुलाई जाती है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पूछा गया था। ठीक है, ग्राम सभा का सम्मेलन, ग्राम पंचायत का सम्मेलन होता है, ग्राम सभा का सम्मेलन होता है। ठीक है, प्रत्येक 3 माह में 1 बार और 1 साल में 6 बार निम्न अनिवार्य सम्मिलित है। ठीक है, ग्राम सभा का सम्मेलन हर 3 महीने में 1 बार होना आवश्यक है। ग्राम सभा का सम्मेलन हर 3 महीने में 1 बार होना आवश्यक है। मतलब ग्राम सभा के सम्मेलन में एक बैठक से दूसरे बैठक में अधिक से अधिक कितना गैप हो सकता है? अधिक से अधिक 3 महीने का गैप हो सकता है। 3 महीने से अधिक गैप नहीं कर सकते, 3 महीने से अधिक गैप नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए तो ग्राम सभा की बैठक कब कब होती है ये देख लेते हैं। ग्राम सभा की बैठक कब कब होती है? ठीक, अध्यक्षता कर लेंगे, समय स्थान दिन सब बता देंगे। अब कब कब बैठक होगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये मान लो, जैसे संसद की एक बैठक से दूसरे बैठक के बीच, एक बैठक से दूसरे बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का गैप नहीं हो सकता।
संसद की एक बैठक से दूसरे बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का गैप नहीं हो सकता। ग्राम सभा की एक बैठक से दूसरे बैठक के बीच 3 महीने से अधिक का गैप नहीं हो सकता। ग्राम सभा की एक बैठक से दूसरे बैठक के बीच 3 महीने से अधिक का समय नहीं हो सकता। ठीक है, और मिनिमम एक साल में 6 बैठक होना जरूरी है ना। 3 माह में एक बार होना अनिवार्य है। आप हर महीने बुला लो ना, कोई बात नहीं, पर 3 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बैठक से दूसरे बैठक के बीच 3 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। और एक साल में कितनी बैठक होनी चाहिए? कम से कम 6 बैठक होनी चाहिए, है ना। जो क्या है दोस्तों? जो अनिवार्य बैठक है। ठीक है, एक साल में कितनी बैठक अनिवार्य है? 6 बैठक तो आपको एक साल में मिनिमम करनी है। एक साल में मिनिमम 6 बैठक करनी है। कुछ बैठक फिक्स है कि इस दिन होंगे, कुछ बैठक फिक्स है कि इस दिन होंगे। तो पहला बैठक है 23 जनवरी। 23 जनवरी को क्या होता है? सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है। 14 अप्रैल, है ना, 14 अप्रैल को अंबेडकर जी का जन्मदिन होता है। ठीक है, 20 अगस्त को राजीव गांधी की पुण्यतिथि की जन्मदिन। बताइए, बीस अगस्त को क्या रहता है जी? बीस अगस्त को राजीव गांधी जी का जन्मदिन रहता है। 20 अगस्त को किसका जन्मदिन रहता है? राजीव गांधी जी का। ठीक है, 20 अगस्त को किसका जन्मदिन रहेगा? राजीव गांधी जी का। 2 अक्टूबर को गांधी जी का। और एक बैठक जून माह में होगी जिस तिथि को निर्धारित की जाए, एक बैठक नवंबर माह में होगी जिस तिथि को निर्धारित की जाए। ठीक है, तो आप देख लो, 6 बैठक अनिवार्य है दोस्तों। कितनी बैठक अनिवार्य है? 6 बैठक अनिवार्य है ना। पहली बैठक जो अनिवार्य है वो कौन सी है? 23 जनवरी को है। 23 जनवरी को बैठक होगी, अनिवार्य बैठक है ग्राम सभा की। और उस दिन किसका जन्मदिन रहता है? सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, 14 अप्रैल को दूसरी अनिवार्य बैठक होगी। इस दिन किसका जन्मदिन रहेगा? बाबा साहब अंबेडकर का। 20 अगस्त को तीसरी अनिवार्य बैठक होगी। इस दिन किसका जन्मदिन रहेगा? राजीव गांधी जी का। 2 अक्टूबर को चौथी अनिवार्य बैठक होगी। इस दिन किसका जन्मदिन रहता है? गांधी जी का। और 4 तो अनिवार्य बैठक है जिसमें तारीख दी हुई है। 4 अनिवार्य बैठक है जिसमें तारीख दी हुई है। 2 और बैठक करनी है, एक जून माह में सुझाई गई तिथि को और एक नवंबर माह में सुझाई गई तिथि को। एक जून माह में सुझाई गई तिथि को और एक नवंबर माह में सुझाई गई तिथि को। तो ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि ग्राम सभा की एक साल में कितनी अनिवार्य बैठकें होती है? तो कितनी बैठकें होती है अनिवार्य? 6 अनिवार्य बैठक होती है। ग्राम सभा की एक साल में 6 अनिवार्य बैठक होती है। आप देख सकते हैं सामने। ठीक है, 4 जो है वो तारीख वाला है और 2 एक जून माह में, एक नवंबर माह में। दूसरा क्वेश्चन कि ग्राम सभा के 2 बैठकों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? तो अधिकतम अंतर 3 माह होता है। एक बैठक से 2 बैठक से बीच में 3 माह से अधिक का समय नहीं बीतना चाहिए। 3 माह से अधिक का समय बीतने से पहले बैठक बुला लेनी चाहिए। ठीक है, 3 माह से अधिक का समय, 3 माह से अधिक का समय बीतने से पहले बैठक क्या करनी चाहिए? बुला लेनी चाहिए। तो आपको क्लियर हो गया होगा कितनी बैठक? एक साल में 6 बैठक, जिसमें 4 तारीख वाली है। ये एज इट इज पूछता है, 4 तारीख वाली है। एक बैठक जून माह में, जिस दिन आप बोल दो ग्राम पंचायत वाले सरपंच उप सरपंच जिस दिन बोल दे जून माह में उस दिन बैठक होगी। एक बैठक नवंबर में जिस दिन बोल दे उस दिन होगी, है ना। तो और एक से दूसरे बैठक के बीच 3 माह से अधिक का समय नहीं बीत सकता।
तो 6 अनिवार्य बैठक होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप सो आपको ये पूरा डिस्कशन समझ में आया होगा, है ना। उपरोक्त 6 ग्राम सभा, मतलब ये 6 तो अनिवार्य बैठक है। उपरोक्त 6 ग्राम सभा सम्मेलन के अलावा निम्न प्रक्रिया द्वारा भी बैठक बुलाई जा सकती है। अब मान लो ये 6 बैठक तो आपको करना ही करना है, ये 6 बैठक आपको करना ही करना है, और बीच में कुछ ऐसा समय आ गया कि बैठक की जरूरत है। अब बैठक की जरूरत है और अभी तारीख है कितना, 15 जनवरी, है ना। बैठक की जरूरत है और तारीख है 15 जनवरी, तो क्या 23 जनवरी तक इंतजार करते रहोगे? तो ऐसे में तो अपने को तुरंत 15 जनवरी को ही तो बैठक बुलाना पड़ेगा ना। या मान लो आज है क्या, आज है 1 अगस्त, आज है 1 अगस्त और बैठक की जरूरत है, तो क्या 20 अगस्त तक वेट करते रहेंगे? नहीं, बैठक बुलाएंगे। तो इन 6 तिथि के अलावा, इन 6 तिथि के अलावा अगर आपको और बैठक बुलानी है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? ये 6 अनिवार्य बैठक के अलावा अगर आपको और बैठक बुलानी है तो उसका क्या प्रावधान है? ठीक है। ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप में अनुरोध करे तो 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन करना अनिवार्य है। पहला कंडीशन, अगर ये 6 बैठक के द्वारा, ये 6 बैठक के अलावा, है ना, ये 6 बैठक के अलावा और बैठक करनी है तो पहला पॉइंट है, अगर ग्राम सभा के लोग चाहे तब बैठक होगी। अगर ग्राम सभा के लोग चाहे तब बैठक होगी। कुल सदस्य संख्या का कितने लोग होने चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 1/3 लोग क्या करना चाहिए? अनुरोध करना चाहिए। और कैसा अनुरोध? लिखित रूप से, मौखिक रूप से नहीं, लिखित रूप से अनुरोध करना चाहिए, सिग्नेचर करके कि ग्राम सभा की बैठक बुलाओ। तो 30 दिन के अंदर क्या बुलाई जाएगी? बैठक बुलाई जाएगी। दूसरा, अगर जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा अध्यपेक्षा किए जाने पर 30 दिन के भीतर ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाएगी, है ना। ग्राम पंचायत के ऊपर क्या होता है? जनपद पंचायत। अगर जनपद पंचायत का अध्यक्ष बोलता है बैठक बुलाओ इस गांव में ग्राम सभा की, अगर जनपद पंचायत का अध्यक्ष बोलता है बैठक बुलाओ इस गांव में ग्राम सभा की, तो 30 दिन के भीतर क्या किया जाएगा? बैठक बुलाया जाएगा। उससे ऊपर क्या होता है? जिला पंचायत अध्यक्ष। अगर जिला पंचायत अध्यक्ष बोलता है बैठक बुलाओ ग्राम सभा की, तो 30 दिन के भीतर बैठक बुलाया जाएगा। उसके ऊपर क्या होगा? कलेक्टर। अगर कलेक्टर बोलता है बैठक बुलाओ ग्राम सभा की, तो 30 दिन के भीतर क्या किया जाएगा? बैठक बुलाया जाएगा, है ना। तो ये हो गया ग्राम सभा की बैठक को बुलाने वाले लोग। कौन? ग्राम सभा की बैठक को बुलाने वाले लोग। चलिए आपको एक बार जबरदस्त अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मेरे दोस्तों, ग्राम सभा की बैठक, किसकी बैठक? ग्राम सभा की बैठक। ग्राम सभा की बैठक, है ना, ग्राम सभा की बैठक, ठीक है। आपको पता है 6 अनिवार्य बैठक होती है ना। 6 अनिवार्य बैठक होती है जिसमें 4 में तारीख है, 1 जून माह में होगी, 1 नवंबर में। उन बैठकों के अलावा अगर और बैठक बुलानी है तो किसके द्वारा बुलाई जा सकती? पहला किसके द्वारा? ग्राम सभा सदस्यों के द्वारा। ग्राम सभा सदस्यों के द्वारा। कितने सदस्य? कुल का 1/3। कैसे अनुरोध करेंगे? लिखित। ये पहला कंडीशन अगर और बैठक बुलाना है। दूसरा कंडीशन, अगर कौन बोले? जनपद। ग्राम पंचायत के ऊपर क्या होता है? जनपद होता है। अगर जनपद पंचायत अध्यक्ष बोले कि भाई
ग्राम सभा की क्या बुलाओ, बैठक। तो कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। तीसरा आदमी किसके बोलने पर और बैठक बुलाई जा सकती है, जिला पंचायत। जिला पंचायत कौन, अध्यक्ष। अगर बोलेगा बैठक बुलाना है तो कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर बैठक बुलाई जाएगी। उसके बाद चौथा आदमी कौन है, जिला कलेक्टर। कौन, जिला कलेक्टर। अगर बोलता है इस गांव में ग्राम सभा की बैठक बुलाओ तो किसके दिन, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर यह बैठक बुलाई जाएगी। अगर वो 6 बैठकों के अलावा और बैठक बुलाना है तब की यह बात है। ठीक है, तो ये 4 लोग बैठक बुला सकते हैं। सबसे पहले तो ग्राम सभा के सदस्य, कुल सदस्य में से एक सदस्य अगर लिखित रूप से आवेदन दे तो बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है, लिखित रूप से आवेदन दे तो बैठक बुलाई जाएगी। दूसरा, जनपद पंचायत अध्यक्ष अगर चाहे तब बैठक होगा। तीसरा, जिला पंचायत अध्यक्ष चाहे तब बैठक होगा। चौथा, कलेक्टर चाहे तब बैठक होगा। यह हो गया बैठक। बैठक के संबंध में अपन पूरा पढ़ लिए, है ना। बैठक के संबंध में अपन पूरा पढ़ चुके हैं। बैठक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ग्राम सभा की बैठक, सभा की बात हो रही है, 6 अनिवार्य बैठक होगी। एक साल में कितनी बैठक करनी है, 6, है ना। और किस किस दिन करनी है, पहला करनी है 23 जनवरी को, फिर करनी है 14 अप्रैल को, फिर करनी है 20 अगस्त को, फिर करनी है 2 अक्टूबर को, और उसके बाद जून में एक दिन करना है और नवंबर में एक दिन करना है। ये एक साल के 6 बैठक हो गए जो करना ही है। एक बैठक से दूसरे बैठक के बीच 3 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। अगर इन बैठकों के अलावा, 6 अनिवार्य बैठकों के अलावा कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें और बैठक करना है तो कौन कौन आदमी बैठक बुला सकता है। पहला तो ग्राम सभा के सदस्य ही बुला सकते हैं, कुल सदस्य के 1/3 सदस्य लिखित में बोले तब। दूसरा कौन बुलाएगा, जनपद पंचायत का अध्यक्ष बुलाना चाहेगा तब। तीसरा कौन बुलाएगा, जिला पंचायत का अध्यक्ष बुलाना चाहेगा तब। चौथा कौन बुलाएगा, कलेक्टर बुलाना चाहेगा तब। ठीक है, अब देखते हैं गणपूर्ति। गणपूर्ति मतलब कोरम। कोरम मतलब वो न्यूनतम संख्या जिसके बगैर बैठक चालू नहीं होगी, है ना। अब भाई 100 लोग हैं, 5 लोग आ गए और 5 लोग मिलकर कोई डिसीजन लेंगे तो वो सही है क्या, वो सही नहीं है। अगर 100 लोग हैं और 5 लोग बैठे हैं और 5 लोग एक ही साइड के हैं, एक ही पार्टी के हैं, और उन लोग मिलके कोई डिसीजन लेंगे तो सही है क्या, नहीं भाई। वो तो सिर्फ 5 लोग का डिसीजन हुआ, पूरे जनता का डिसीजन हुआ क्या, नहीं। तो इसीलिए क्या किया जाता है, कोरम रखा जाता है। इसीलिए क्या किया जाता है, कोरम रखा जाता है, वो न्यूनतम संख्या जिसके बगैर बैठक चालू नहीं होगी। ठीक है, तो कोरम, कोरम मतलब गणपूर्ति। कोरम मतलब गणपूर्ति। ठीक है, कोरम मतलब गणपूर्ति, और गणपूर्ति मतलब वो न्यूनतम संख्या, वो न्यूनतम संख्या जिसके अनुपस्थिति में बैठक प्रारंभ नहीं करी जाएगी। कोरम मतलब गणपूर्ति और गणपूर्ति मतलब वो न्यूनतम संख्या जिसके बगैर बैठक चालू नहीं होगी। चलिए देखते हैं इसका क्या कहानी है। सामान्य क्षेत्र में कुल सदस्य संख्या का 1/10। सामान्य क्षेत्र में कुल सदस्य संख्या का 1/10। एक बात अच्छी है, लोकसभा की भी गणपूर्ति 1/10, राज्यसभा की भी गणपूर्ति 1/10, विधानसभा की भी गणपूर्ति 1/10, ग्राम सभा की भी गणपूर्ति 1/10। कुल सदस्य संख्या का 1/10। ग्राम सभा में गणपूर्ति का उत्तरदायित्व संबंधित ग्राम पंचायत के संबंध में किसका होगा, सरपंच का, और वार्ड के संबंध में किसका होगा, पंचों का। यदि गणपूर्ति ना हो तो बैठक क्या होती है, स्थगित कर दी जाती है। यदि गणपूर्ति ना हो तो बैठक क्या होती है, स्थगित कर दी जाती है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। तो सामान्य क्षेत्र में, कहां, सामान्य क्षेत्र में, सामान्य क्षेत्र में गणपूर्ति कितना रहेगा जी, ग्राम सभा का 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/10,
जिसमें कितनी महिला, 1/3 महिला होना आवश्यक है, 1/3 महिला होना आवश्यक है। ठीक है, 1/3 महिला होना आवश्यक है। चलिए गणपूर्ति देख लेते हैं अपने हिसाब से। गणपूर्ति सामान्य क्षेत्र में, सामान्य क्षेत्र में कुल सदस्य संख्या का कितने, 1/10 लोग रहेंगे, जिसमें 1/3 महिला होना आवश्यक है। ठीक है, 1/3 महिला होना आवश्यक है। एक बटे तीन महिला होना आवश्यक है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब सामान्य क्षेत्र में देखते हैं, कहां, सामान्य क्षेत्र में, सामान्य में देखते हैं। सपोज दैट 100 लोग कहां हैं, ग्राम सभा में 100 लोगों का नाम है, मतलब गांव के वोटर लिस्ट में 100 लोगों का नाम है। गणपूर्ति कितना होगा, 1/10। तो मतलब न्यूनतम 10 लोग आएंगे तभी बैठक चालू होगी, और वो 10 में भी 1/3, मतलब 3 लोग महिला हों, है ना। ये 10 में कितनी, 3 महिला हों तभी बैठक चालू होगी। ठीक है, अब देख लीजिए डबल क्लॉज है। अगर मान लो गणपूर्ति 1/10 है ना, तो 1/10 के हिसाब से 10 लोग हैं, 10 लोग तो आ गए, लेकिन इसमें एक ही महिला है, इसमें एक ही महिला है, तो बैठक चालू नहीं होगी। तो सामान्य क्षेत्र में गणपूर्ति कितनी है, 1/10, जिसमें से 1/3 क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। क्योंकि भैया महिलाओं को भी क्या है, अधिकार है शासन में भागीदारी बनने का। कब तक पुरुष पुरुष बोल के शासन चलाते रहोगे जी, महिलाओं को भी पूरा हक है, क्या है, महिलाओं को भी पूरा हक है भैया शासन में भागीदार बनने का। तो गणपूर्ति में बहुत जबरदस्त टाइप से पूछता है। देखो दोस्तों, सामान्य क्षेत्र में, ठीक है, सामान्य क्षेत्र में कुल सदस्य संख्या का, किसके, ग्राम सभा के, कितना होगा, 1/3। अब मान लो कुल सदस्य संख्या, सॉरी 1/10, कुल सदस्य संख्या 100 है, तो 1/10 कितना हुआ, 10 हुआ। लेकिन इस 1/10 में 1/3 क्या होना जरूरी है, महिला होना जरूरी है। तो इसका 1/3 क्या होगा, इसका 1/3 होगा 3, है ना। तो 3 महिला, ये 10 में कितनी, 3 महिला होना जरूरी है, तभी बैठक प्रारंभ होगी। ये सामान्य क्षेत्र की बात हो गई, है ना। अब देखते हैं अनुसूचित क्षेत्र में। अनुसूचित क्षेत्र का काम धाम अलग चलता है। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा में किसी बैठक के लिए ग्राम सभा के सदस्यों की सदस्य संख्या कितनी होगी, 1/3, जिसमें 1/3 महिला होनी चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन से क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में, किसमें, अनुसूचित क्षेत्र में। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र में कहानी अलग होता है। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 क्या होना चाहिए, गणपूर्ति, 1/3 क्या होना चाहिए, गणपूर्ति होना चाहिए, है ना। 1/3 क्या होना चाहिए, गणपूर्ति होना चाहिए। ठीक है, अब इस 1/3 में 1/3 क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। 1/3 क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। मान लो अनुसूचित क्षेत्र में, है ना, कुल सदस्य संख्या 30 है, कुल सदस्य संख्या 30 है, तो इसका 1/3 कितना होगा जी, इसका 1/3 कितना होगा बताइए। ठीक है, 1/3 होगा कितना, 10। अब उस 10 में भी 1/3 क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए।
1/3 क्या होनी चाहिए? महिला होनी चाहिए, है ना। तो यहां भी 3 कितनी होनी चाहिए? महिला होनी चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखिए कि सामान्य क्षेत्र में गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10, जिसमें 1/3 महिला होनी चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र में गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/3, कुल सदस्य संख्या का 1/3, जिसमें 1/3 महिला होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। चलिए, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के किसी बैठक के लिए ग्राम सभा के सदस्यों के कुल सदस्य संख्या का 1/3 क्या हो? गणपूर्ति हो, जिसमें 1/3 महिला हो, तभी गणपूर्ति माना जाएगा। विशेष वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा ग्राम सभा गणपूर्ति उपस्थित हो तभी पारित की जा सकती है। यह इंपॉर्टेंट बात है। यह बोल रहा है कि जो वार्षिक कार्य है, जो साल में एक बार होते हैं, है ना, ग्राम सभा के जो वार्षिक कार्य हैं, जो साल में एक बार होते हैं, वो कार्य तभी पूरे हो पाएंगे जब गणपूर्ति होगी। वो कार्य तभी पूरे हो पाएंगे जब गणपूर्ति होंगी। तो कार्य जो साल में एक बार होते, जैसे वार्षिक कार्य योजना, साल भर की कार्य योजना, किसी योजना में हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा ग्राम सभा की गणपूर्ति उपस्थित हो तभी पारित की जा सकती है। भैया अगर गणपूर्ति नहीं है, यह पूछा जाता है, गणपूर्ति नहीं है तो जो साल के मेजर काम हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे, वो गणपूर्ति होने पर ही हो पाएंगे। ठीक है, गणपूर्ति नहीं है तो साल के जो मेजर काम हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे, वो गणपूर्ति होने पर ही पूरे हो पाएंगे। जैसे साल में एक बार क्या करना है? बजट पेश करना है, किसी योजना के हितग्राहियों का चयन करना है, लेखा परीक्षण रिपोर्ट, कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत करना है, तो इसको बोलते हैं वार्षिक कार्य। और ये आपके जब गणपूर्ति होगी तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पंचायती राज निकाय में, है ना, पंचायती राज निकाय में ग्राम सभा के लिए गणपूर्ति सामान्य क्षेत्र में, कहां? सामान्य क्षेत्र में कुल सदस्य संख्या का 1/10, जिसमें 1/3 क्या होगी? महिला होगी। अनुसूचित क्षेत्र में कुल सदस्य संख्या का 1/3, जिसमें 1/3 क्या होगी? महिला होगी, है ना। ठीक है, यहां पर हो गया। यह है ग्राम पंचायत, यहां भी ग्राम सभा लिख दिया, यह है पंचायत। ठीक है, अब ग्राम पंचायत के लिए मतलब सरपंच, उपसरपंच और पंच की बैठक के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/2 हिस्सा क्या होगा? आपका गणपूर्ति होगा। जनपद पंचायत के लिए 1/3 हिस्सा, जिला पंचायत के लिए 1/3 हिस्सा। ये तो खैर आगे पढ़ेंगे, अभी अपने लिए जरूरी है ग्राम सभा का गणपूर्ति। ग्राम सभा का गणपूर्ति सामान्य क्षेत्र में कुल सदस्य संख्या का 1/10, जिसमें 1/3 महिला होगी। अनुसूचित क्षेत्र में कुल सदस्य संख्या का 1/3, जिसमें 1/3 महिला होगी। ठीक है, ग्राम सभा तथा पंचायत के प्रत्येक स्तर की गणपूर्ति में न्यूनतम 1/3 महिला कितनी होनी चाहिए? 1/3 महिला होनी चाहिए, है ना। ग्राम सभा तथा पंचायत के प्रत्येक स्तर पर, है ना, पंचायत के प्रत्येक स्तर मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, तीनों में 1/3 महिला होना जरूरी है। बिना महिला के बैठक नहीं होगी, है ना। चाहे ग्राम सभा ले लो, चाहे ग्राम पंचायत ले लो, चाहे जनपद पंचायत ले लो, चाहे जिला पंचायत ले लो, गणपूर्ति की 1/3 महिला होना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। गणपूर्ति, इससे क्वेश्चन आता है, ये कठिन नहीं है जी, ये है सरल, पर इसको आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इसको आपको थोड़ा सा कीवर्ड बनाकर पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, चलिए, अगर सपोज दैट बैठक बुला लिए हैं, अगर सपोज दैट बैठक बुला लिए हैं
और गणपूर्ति नहीं हो पा रहा है, बैठक बुला लिए हैं और गणपूर्ति नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा देखते हैं। ग्राम सभा की लगातार 3 बैठकों में पूर्ति ना होने पर संबंधित पंच एवं सरपंच के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा और 2 ग्राम सभा की बैठक में कोरम पूर्ति का अवसर दिया जाएगा। फिर कोरम पूर्ति ना होने पर इन दोनों को पद से हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पे बढ़िया बात कही गई है। ग्राम सभा में बैठक बुलाए, है ना, ग्राम सभा में बैठक बुलाए, ठीक है, पहली बैठक बुलाए, ठीक है, पहली बैठक बुलाए अपन, ग्राम सभा में बैठक बुलाते हैं। चलो पहला बैठक बुलाते हैं, पहला बैठक बुलाते हैं अपन 2 तारीख को, और इसमें है ना गणपूर्ति नहीं होती। अगली बैठक बुलाए अपन 8 तारीख को, इसमें भी गणपूर्ति नहीं होगी। फिर बुलाए 12 तारीख को, इसमें भी गणपूर्ति नहीं हुआ। अब लगातार 3 बैठकों में गणपूर्ति नहीं हुआ, और गणपूर्ति करने का दायित्व किसका है? पूरे ग्राम सभा के लिए सरपंच का और वार्ड के लिए पंच का, पूरे ग्राम सभा के लिए सरपंच का और वार्ड के लिए पंच का। अब लगातार 3 बैठक में गणपूर्ति नहीं हुआ, ठीक है, तब क्या होगा? सरपंच और पंच, सरपंच को क्या करेंगे? नोटिस देंगे। क्या करेंगे? नोटिस देंगे कि भैया आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, आपकी बैठक में लोग आ नहीं रहे हैं, और अगर किसी पंच के वार्ड से कोई आदमी नहीं आ रहा है, या किसी पंच के वार्ड से गणपूर्ति नहीं हो पा रहा है, किसी पंच के वार्ड से गणपूर्ति नहीं हो पा रहा है, तो उसको भी क्या देंगे? नोटिस देंगे, चेतावनी देंगे, और बोलेंगे आने वाले 2 बैठक में तुम लोग क्या पूरा करो? गणपूर्ति पूरा करो। 2 तारीख को बुलाए, गणपूर्ति नहीं हुआ। 8 तारीख को बुलाए, गणपूर्ति नहीं हुआ। 12 तारीख को बुलाए, गणपूर्ति नहीं हुआ। लगातार 3 बैठकों में गणपूर्ति ना होने पर सरपंच और वार्ड के लिए संबंधित पंच के खिलाफ क्या जारी किया जाएगा? नोटिस जारी किया जाएगा, और बोला जाएगा आने वाले 2 बैठक में तुम लोग गणपूर्ति करके दिखाओ, आने वाले 2 बैठक में गणपूर्ति करके दिखाओ। अब 12 के बाद 18 तारीख को क्या हुआ? बैठक बुलाया गया, इसमें भी गणपूर्ति नहीं हुआ। 18 के बाद 24 को बैठक बुलाया गया, इसमें भी गणपूर्ति नहीं हुआ। अब इन लोग गए, क्योंकि लगातार 5 बैठक हो गया जिसमें गणपूर्ति नहीं हो पा रहा है। शुरू के 3 बैठक में नहीं हुआ तो क्या किए? नोटिस दिए, और बोले आगे वाले 2 बैठक में आप लोग बुलाओ, है ना, आगे वाले 2 बैठक में बुलाओ और गणपूर्ति करके दिखाओ। उसमें भी नहीं किए। क्या किया? आगामी 2 बैठक में पूर्ति का अवसर दिया जाएगा। अगर फिर भी गणपूर्ति नहीं होती तो सरपंच को और जिस वार्ड से गणपूर्ति नहीं हो रही है उस पंच को पद से हटाने की प्रक्रिया चालू की जा सकेगी। ठीक है, तो भैया देख लो कितना रिस्की काम है। अगर तुम लोग बैठक में नहीं जाओगे तो वहां पंच और सरपंच का हालत खराब हो रहा है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं फटाक से। ठीक है, गणपूर्ति, आपको पता है गणपूर्ति करने का दायित्व किसका है? वार्ड में संबंधित पंच और पूरे ग्राम सभा के लिए सरपंच का। अब मान लो अगर गणपूर्ति नहीं होती है, मान लो अगर गणपूर्ति नहीं होती है, गणपूर्ति ना होने पर क्या होगा देखते हैं। अगर वो मिनिमम लोग नहीं आ पा रहे हैं जिनके बिना बैठक चालू नहीं हो रही है तो क्या होगा? मान लो 2 तारीख को बैठक हुआ, 2 तारीख को बैठक हुआ, गणपूर्ति नहीं हो पाया। 8 तारीख को बुलाए, गणपूर्ति नहीं हो पाया।
12 को बुलाए, गणपूर्ति नहीं हो पाया। लगातार 3 बैठकों में गणपूर्ति नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? गणपूर्ति करने का दायित्व तो किसका था? सरपंच का था। सभी पूरे गांव के लिए सरपंच और वार्ड के लिए पंच। तो सरपंच और पंच को क्या भेज देंगे? नोटिस भेजेंगे और बोलेंगे आने वाले दो बैठक में क्या करो? गणपूर्ति करके दिखाओ। 12 के बाद 18 को बैठक बुलाए, गणपूर्ति नहीं हो पाया। 18 के बाद 24 को बैठक बुलाए, गणपूर्ति नहीं हो पाया। ये डेट मैं एज्यूम किया हूं ना, इतना जल्दी बैठक नहीं होता है, ये डेट आपके समझने के लिए। 3 बैठक में गणपूर्ति नहीं हुआ तो नोटिस दिए थे। उसके बाद 2 बैठक का और समय दिए कि आने वाले 2 बैठक में क्या करो? गणपूर्ति करो। इसमें भी गणपूर्ति नहीं किए, तो अब क्या करेंगे? अब पद से हटाने की कार्रवाई करेंगे। पद से हटाने की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, यही चीज लिखा है। तो कुल 5 बैठक मिलता है दोस्तों। कुल कितना बैठक मिलता है? 5। ग्राम सभा की लगातार 3 बैठकों में कोरम पूर्ति ना होने पर संबंधित पंच एवं सरपंच के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा। यहां 3 बैठक बोल रहा है, लगातार 3 बैठक। उसके बाद 2 बैठक का और समय दिया जाएगा। अगर उन 2 बैठकों में भी क्या होता है? गणपूर्ति नहीं होती है, तो पंच और सरपंच को क्या किया जाएगा? पद से हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है, तो यह हो गया गणपूर्ति ना होने पर। चलिए, लेकिन किसी भी अधिकारी द्वारा सरपंच के खिलाफ तब तक आदेश जारी नहीं किया जा सकता जब तक उसे सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया जाता। अब भैया सरपंच मर के बुला रहे हैं लोगों को कि आओ बैठक में, लोग नहीं आ रहे हैं, तो अब उसकी क्या गलती है? तो हमारी गवर्नमेंट की, हमारे सरकार की एक बहुत अच्छी आदत है कि भैया आपको सुने बिना, आपके पक्ष को सुने बिना, ठीक है, आपको सुने बिना, आपके पक्ष को सुने बिना आपको कोई भी आपके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरा, सुनवाई संबंधित पदाधिकारी के सुनवाई के लिए उचित अवसर दिया जाता है, जहां वह अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। फिर भी यदि दोषी पाया जाए तो निष्कासन कर दिया जाएगा, जो सर्वमान्य होगा। ठीक है, जो सर्वमान्य होगा। ठीक, अब अगर आपको सरपंच या पंच को हटाना है गणपूर्ति नहीं होने के कारण, तो क्या किया जाएगा? उसको उचित अधिकारी के सामने सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और उसको बोलने का मौका दिया जाएगा। अगर उसको बोलने का मौका दिया गया है और जो अधिकारी सुनवाई कर रहा है वो यह पाता है कि नहीं, सरपंच और पंच की कोई गलती नहीं है, तो उन लोग को नहीं हटाएगा। लेकिन अगर वो पाता है कि सरपंच और पंच की गलती के कारण ही, बैठक नहीं हो पा रही है, तो फिर उनको हटा दिया जाएगा और ये मान्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का आपका ग्राम सभा का पूरा डिस्कशन था। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। काफी डीपली डिस्कशन हम किए हैं, समय लेके पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।